नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप फसल करते हो और फसल में आपके फूलों की संख्या कम आती है या फिर बिल्कुल ना के बराबर आती है, तब आप ज़्यादा परेशानी में आ जाते हो कि भाई ऐसा मेरे फसल में ऐसा अलग से क्यों हो रहा है कि मेरे फसल में फूलों की संख्या बहुत कम आ रही। तो ये फूलों की संख्या किस वजह से कम आ रही, अगर ये आपको अच्छी तरीके से पता चल गया तो उसको आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपके फसल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई आपके फसल में फ्लावरिंग जो कम आ रही है वो क्यों, किस वजह से आ रही है, ये बात तो आपको पहले तो पता होनी ही चाहिए। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जो भी कारण होते हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा भी होने वाले है और उनके ऊपर जो भी सॉल्यूशन है वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इतना बढ़िया सब्जेक्ट है तो भाई लाइक तो बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, कई फसलों में एक कारण होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इसका रेशो बिगड़ जाता है। अभी वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होती है, ये आपको पहले तो समझना पड़ेगा। वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि आपकी पत्तियां हो गई, डंठल हो गया, आपकी टहनियाँ हो गई, स्टेम हो गया, रूट्स हो गए, तो इसको आप वेजिटेटिव ग्रोथ के पार्ट में शामिल कर सकते हो। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि फसल अपने आप की नस्लें जिंदा रखने के लिए एक नया बीज तैयार करती है और बीज तैयार करने के लिए फूल लाना पड़ता है। फूल से फल तैयार होता है और फल से बीज तैयार होता है। तो ये सब प्रक्रिया होती है, इसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहते हैं। तो आपका फूल, फल और बीज, ये तीनों के तीनों आपके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में शामिल होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का जो रेशो होता है, आप देखो भाई कई फसलों में क्या हो जाता है कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशो ज़्यादा होता है, यानी कि पौधे का सभी जो जोर होता है वो पत्तियाँ बढ़ाने में या फिर टहनियाँ बढ़ाने में या फिर रूट्स को डेवलप करने में चला जाता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के ऊपर रेशो बहुत कम हो जाता है। तो वो रेशो किस वजह से कम होता है, आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशो भी मेंटेन होता है। मतलब नाइट्रोजन बढ़ा दिया तो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशो बढ़ जाता है और फास्फोरस बढ़ा दिया तो आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशो बढ़ जाता है। अगर कुछ हार्मोन से अगर कंट्रोल करने जाओगे तो आपका लियोसिन भी ये जो रेशो है बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। लियोसिन आपका क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशो कम कर देता है और आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास करता है। मतलब वहाँ पे पत्तियों की ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फलों और फूलों की ग्रोथ होती है। तो ये सब आप लियोसिन के कारण मतलब लियोसिन के जरिए आप अपने फसल में कर सकते हो। तो पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाई आपके फसल में अगर फूलों की संख्या कम आ रही है या फिर बिल्कुल ना के बराबर है, अगर आपको उसको 2 गुना या फिर ज़्यादा पैमाने पर बढ़ाना है तो पहली बात आपको वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशो सही करना पड़ेगा। तो आपको अगर देखना है भाई, आपको एक स्प्रे में वो रेशो सही होता है, 2 स्प्रे में रेशो सही होता है या फिर 3 स्प्रे में रेशो सही होता है। तो वो रेशो अगर आप अच्छे से समझ गए कि भाई इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है आपके फसल में, उसके कारण आपके फूलों की संख्या कम है, तो पहले आपको लियोसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई और कारण होगा तो वो आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करके हम वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के रेशो को मेंटेन कैसे कर सकते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन और भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो ब्रांचिंग करके नया फूल लाके उनको, अगर फूल निकला हुआ है तो उसको सेट करके, ऐसे बहुत सारे आपके प्लांट हार्मोन आते हैं। एक एक करके हम उसके बारे में अभी जान लेते हैं। तो प्लेनोपिक्स एकदम सस्ता और सबसे बढ़िया वाला, जिसमें नैप्थेलिन एसिटिक एसिड आता है, बायर कंपनी का प्लेनोपिक्स नाम से ब्रांडिंग है। तो प्लेनोपिक्स का भी आप इस्तेमाल करते हो तो आपके फसल में फूलों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका डोज भी कम है। आप चाहो तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बन चुका है, आप वो वाला वीडियो देख के भी प्लेनोपिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। लियोसिन का हमने बता दिया कि भाई लियोसिन आपका वेजिटेटिव ग्रोथ को कम रखकर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को चालना देता है। लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशो ये कुछ दिनों के लिए हैंडल करता है, मतलब 4-5 दिनों के लिए हैंडल करता है और 4-5 दिन के बाद वो अपने फसल में ताकत होने के बाद वो नेचुरली बैलेंस करने की कोशिश करता है। और लेकिन इसके बाद जो प्लांट हार्मोन इस्तेमाल करते हो, आपकी चमत्कार के नाम से आता है एक प्लांट हार्मोन, तो ये चमत्कार होता है। चमत्कार आपका जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो लंबे समय के लिए लॉक कर देता है, जिसके कारण आपकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, आपका कंद हो गया है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आपका कंद भी आता है। अगर कंद वर्गीय फसल होगी तो उसमें कंद आता है, फल आता है, फूल आता है और बीज आता है। तो ये इन सब का वो इन सब की ग्रोथ को वो चमत्कार आपका प्रमोट करता है। कल्टार और टाबोली, आपको पता है पेक्लोबिट्राजोल आता है उसमें। कल्टार और टाबोली क्या करता है, कंद वर्गीय फसलों के लिए अच्छा है। जहाँ पे जाएगा वो पत्तियों की ग्रोथ रुका देगा और आपकी रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को चालना देता है। लेकिन कल्टर और टाबुली डालने के बाद अगर आप नई पत्तियाँ लाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थकना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि भाई आप अपने सिचुएशन के अनुसार आपको लियोसिन का इस्तेमाल करना है, कुछ ही दिनों के लिए आपको ग्रोथ रुक के आपको फिर से चलना है तो लियोसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए आपको लॉक करना है तो चमत्कार का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी कंदवर्गीय फसल है तो भाई आप बेझिझक वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद कल्टर या टाबुली का इस्तेमाल करके फूलों की संख्या अब भी बढ़ा सकते हो। और रही बात एक और प्लांट हार्मोन है 6BA 6 बेंजिल एडेनाइन। तो 6 बेंजिल एडेनाइन का भी इस्तेमाल करके आप फ्लावरिंग बढ़ा सकते हो। 6BA क्या करता है, आपको ये ऑक्सिन होता है, ये रूट्स के टिप के ऊपर और शूट्स के टिप के ऊपर, यानी कि जो शेंडा होता है, शेंडा में तैयार होता है ये ऑक्सिन, तो इससे क्या होता है उसकी ग्रोथ बढ़ाने का एक प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन से भी आपके फूलों की संख्या अच्छी तरीके से बढ़ सकती है अगर आप इसमें सही तरीके से न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हो। तो अगला एक और आपका PGR है होमोब्रासिनोलॉइड, जो कि आपका डबल में आता है, डायमोर में आता है, अनारिका में आता है, जो कि हमने डिस्कस भी किया है अच्छी तरीके से। आप सभी को तो पता ही है होमोब्रासिनोलॉइड कितना बढ़िया रिजल्ट देता है। तो ये स्टेरॉइड है, ये आपके फसल की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा फ्लावरिंग को सेट कर देता है अगर फूल बाहर निकले होंगे तो। अगर नहीं निकले हैं तो ये ब्रांचिंग करके फूलों की बाहर निकलने की क्षमता को विकसित कर देता है। इसके बाद आप CPPU का भी इस्तेमाल कर सकते हो। CPPU बहुत कम जगह पे मिलता है, जहाँ पे अंगूर का काम ज़्यादा चलता है वहाँ पे CPPU बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 4-क्लोरफेनोरान करके आता है वो उसका कंटेंट। तो CPPU भी आपके फ्लावरिंग को प्रमोट करने का बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसके बाद अगर आप इंडोल एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हो छिड़काव के लिए या फिर ज़मीन के माध्यम से, तब भी आपका फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ता है और उसी के साथ साथ आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी बढ़ता है। तो आप IA का भी इस्तेमाल करके आपके फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकते हो। तो ये सारे PGR आप फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि कौन से फर्टिलाइज़र है जिससे आप फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकते हो। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र में अगर आप सबसे पहले अहम अगर न्यूट्रिएंट लगता है फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा तो वो है बोरॉन। अगर आपने फसल में बोरॉन का एप्लीकेशन ही नहीं किया तो फ्लावरिंग आ ही नहीं सकती। अगर आ भी गई, अगर आपकी ज़मीन रिच है यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट है, उसके पैमाने पर उसके रेशो में जितना फ्लावरिंग हो सकता है उतना ही फ्लावरिंग आपके फसल में आएगा। अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो आप बोरॉन का एप्लीकेशन करके वो आप अपने फसल में फ्लावरिंग बढ़ा सकते हो। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट लगता है फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए वो लगता है फॉस्फोरस। पता है कि आप देखो भाई कई बार क्या करता है आप नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है, पोटेश की भी ज़रूरत होती है फ्लावरिंग स्टेज में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फॉस्फोरस का रेशो ज़्यादा रखना है नाइट्रोजन और पोटेश से। तो ऐसे करके भी आप अपनी फसल में फ्लावरिंग बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप जिंक का भी एप्लीकेशन करते हो, जिंक क्या करता है हमने इससे पहले जो भी PGR बताए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उनकी पावर बढ़ाने का काम आपका जिंक करता है। तो जिंक से क्या होता है आपके जो PGR होते उनके रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। तो जिंक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। फ्लावरिंग स्टेज में अगर फेरस का इस्तेमाल करते हो तो भाई जैसे मैग्नीशियम आपका पोटेश को प्रमोट करता है वैसे आपका फेरस आपका फॉस्फोरस को प्रमोट करता है, यानी कि उसकी पावर बढ़ा देता है। तो आप फेरस का इस्तेमाल करके भी आपके फसल में एक फ्लावरिंग ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और रही बात भाई जितना ज़्यादा आपका रूट्स डेवलप होगा, जितना ज़्यादा आपके रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लावरिंग होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रूट बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फोलिक एसिड का गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके फसल में फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों कुछ ऐसे फंजीसाइड है जिसके ज़रिए भी आप अपने फसल में फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि आप रोको का इस्तेमाल करके भी अपने फसल में एक फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकते हो, अच्छी तरीके से उसको सेट कर सकते हो। आप टिल्ट का इस्तेमाल करके भी आप अपने फ्लावरिंग को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हो। लेकिन टिल्ट का इस्तेमाल करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई टिल्ट क्या करता है, आपके ग्रोथ को रुकवा देता है। मतलब जब आप टिल्ट का एप्लीकेशन करोगे तब के मतलब जिस सिचुएशन में आप इस्तेमाल करोगे तो उस सिचुएशन में जितने भी आपको फ्लावरिंग दिखती है आपके फसल में उन्हीं पर ही आपका टिल्ट वो लॉक करने का सिस्टम बनाता है। लेकिन उसके बाद जो नई पत्ती आती है उनको ये बिल्कुल भी लॉक नहीं करता है। तो टिल्ट का इस्तेमाल आपको ध्यान से करना चाहिए। और अगर टिल्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं तो टिल्ट के ऊपर भी हमारा वीडियो बन चुका है, तो आप चाहे तो वो वीडियो देखने के बाद ही आप टिल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लावरिंग स्टेज में उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे।
जाओगे। तो जो हम जिंक बेस्ड जो फंजीसाइड होते हैं, जैसे कि कुमानेल में आपका जिंक आता है, तो कुमानेल भी इनडायरेक्टली आपके फ्लावरिंग स्टेज को प्रमोट करता है। ज़्यादा ज़्यादा कुमानेल भी आपके फ्लावरिंग स्टेज में चलता गया तो आपके लिए डिसीज़ के लिए प्रिवेंटिव काम भी हो जाएगा, और उसमें से जो जिंक जाएगा आपके फसल के अंदर, उससे आपका फ्लावरिंग भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप कुमानेल का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हो। देखो भाई, कुमानेल का फ़ायदा एक और है कि भाई आप जो पाउडर फॉर्मुलेशन वाले फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हो तो उससे फ्लावर ड्रॉपिंग भी होने की संभावना रहती है, और ऊपर से कुमानेल सस्ता भी है। तो मेरे हिसाब से कुमानेल का भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए और प्रिवेंटिव में डिसीज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए अभी हम कुछ टॉनिक के बारे में आपको बताने वाले। कुछ टॉनिक आपका देखो भाई उसके रिजल्ट भी होते हैं, इसलिए किसान तो पीछे लगते हैं कि भाई टॉनिक डालने के बाद फ्लावरिंग बढ़ जाती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई टॉनिक का रिजल्ट पाने के लिए फसल में स्टोरेज भी होना ज़रूरी है, तभी आपके टॉनिक के रिजल्ट आते। अगर एक बार टॉनिक डालने के बाद आपके फसल के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहे तो समझ लेना कि भाई आपके फसल में स्टोरेज कम है। कोई भी कितना भी टॉनिक डाल दो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखकर टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन बूम फ्लावर के नाम से आता था, अभी वो बंद हो चुका है। तो भाई ये नाइट्रोबेंजीन किसी और नाम से भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर तलाश कर सकते हो। आप सीवीड का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, सागरिका हो गया, ऐसे एक बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो आपको सीवीड देते हैं। सीवीड यानी कि जो समुंदर के अंदर मिलने वाले खरपतवार होते हैं, तो उनके ज़रिए निकाला हुआ जो पदार्थ होता है, जो ऑक्सीजन होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो आप अपनी फसल को देकर अपने फसल में एक फ्लावरिंग बढ़ा सकते हो। अलग अलग प्रकार के जाइम आते हैं, बायोजाइम हो गया, प्लांटोजाइम हो गया, तो इनका भी इस्तेमाल करके आप अपने फसल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। एक एम्बिशन हो गया, आपका पोषक सुपर हो गया, ऐसे रैपिग्रो हो गया, या फिर आपका सिएप्टन हो गया, इनके ज़रिए भी आप फ्लावरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मतलब कहने को शॉर्ट में कहा जाए तो भाई आपके जो टॉनिक में है ना, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, अमीनो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और जो न्यूट्रिएंट का बैलेंस है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। और रही बात ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्लांट हार्मोन होते हैं, पीजीआर भी किसी किसी टॉनिक में डाला जाते हैं ज़्यादा रिजल्ट पाने के लिए। तो पीजीआर का भी अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन होने वाले टॉनिक का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन जितने अच्छे रिजल्ट पाने के लिए जाओगे उतना ही महंगा वाला आपका टॉनिक हो जाता है। तो एक देसी तरीका होता है कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हो। लेकिन वो देसी तरीका बताने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना पड़ेगा। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा आपको इससे भी बढ़िया वाली जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। तो अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। तो दोस्तों आज की खास बात में हम आपको देसी तरीका बताने वाले हैं फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए। तो फ्लावर लाने के लिए आपको पता है मेरा फेवरेट ऑर्गेनिक में क्या है, तो खली यानी कि मराठी में उसको पेंट कहते हैं। और जो खली का असल में अर्थ ये होता है कि जो भी आपके तेल निकालने वाले जो भी फसलें होते हैं, तेल निकलने के बाद जैसे कि मूँगफली हो गया, उदाहरण के लिए मूँगफली से तेल निकलता है, तो मूँगफली में से तेल निकलने के बाद जो बचा कुचा हिस्सा होता है जिसमें कुछ भी तेल नहीं रहता है, ऑयल नहीं रहता है, तो उसे आप खली कहते हैं। तो उस खली में बहुत सारा प्रोटीन होता है, मतलब बचा कुचा प्रोटीन जो होता है वो आपके फसल के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और वो सस्ते में भी मिलता है। मतलब अभी देखो उसे सस्ता ही कह सकते हैं क्योंकि अभी केमिकल फर्टिलाइज़र के भी दाम ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर वो प्रोटीन आपके फसल के अंदर गया तो वो जो फ्लावरिंग लाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये खली का इस्तेमाल है ना, कम से कम 10-15 दिन पहले आपको पहले ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा उसके रिजल्ट आपको समय पर फ्लावरिंग स्टेज में मिल सके। आप बेसल डोज में भी इसका इस्तेमाल करके फ्लावरिंग स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की संख्या पा सकते हो। तो अगर खली के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो वाली जानकारी पा सकते हो। 2000 लाइक तो आप करा ही दोगे, मेरे को आशा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।